नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि 72 घंटे होने के बाद भी झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां पे कि 10 बच्चे झुलस के भगवान को प्यारे हो गए, ये आग लगने के बाद जिस तरीके का यहाँ हादसा हुआ था, बहुत दर्दनाक हादसा, शुक्रवार की शाम को, वहां अभी तक कुछ बच्चे लापता हैं। आप समझ, एक की आज ऑफिशियली ये बताया गया है कि एक बच्चा और 10 में जुड़ गया है, 11 बच्चे खत्म हो चुके हैं। 10 तो उसी रोज मर गए थे जिस दिन आग लगी थी। और अभी भी कुछ बच्चे भर्ती हैं अस्पताल में, कुछ डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह झुलस गए थे। उसके अतिरिक्त कुछ बच्चे लापता हैं क्योंकि जो लिस्ट जारी करी गई है, शुरू में बताया गया था कि 55 बच्चे थे वहां पे, उसके बाद कहा गया कि 49 बच्चों की लिस्ट है ये। तो ये बाकी बच्चों के बाकी के लोग कहां गए, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल 49 में से 11 खत्म हो चुके हैं और बाकी अब जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से किसी की भी कंडीशन सीरियस नहीं बताई जा रही है। लेकिन दर्दनाक बात यह है और दुखदाई बात यह है उन लोगों के लिए, उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, कि अभी तक वहां कोई पुरसा हाल नहीं है। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन अनाउंस करके सोचा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन वहां पे माँ बापों की चीख रोना अभी भी बरकरार है। जिनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं या पहचान नहीं हो पा रही है, आप सोच सकते हैं कि 3 रोज के बाद भी अगर किसी को यह नहीं पता लग पा रहा है कि मेरा बच्चा कहां है, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई कि अगर बच्चे झुलस गए हैं तो कम से कम डीएनए टेस्ट करा करके लोगों को उनकी शिनाख्त करके माँ बाप को कम से कम डेड बॉडी दे दें। लेकिन इसमें इसकी किसी को शायद परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री अपने कैंपेन में बिजी हैं, जगह जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, जाहिर है इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुनाव में जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लोगों का हाल पूछने में। नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट, इतने बड़ा इंसिडेंट हो जाए जहां 10 बच्चे एक आग में एक बड़े मेडिकल कॉलेज में खत्म हो जाएं, तो मेरे ख्याल हर एक मुख्यमंत्री का बनता है कि वो एक बार जाकर के सांत्वना दे सकते हैं उन लोगों को, उन परिवारों को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके शेड्यूल लगा हुआ था। यूपी में 9 असेंबली सीट्स पे उपचुनाव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे 9 उपचुनाव 403 की असेंबली में कितना मायने रखते हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि यूपी में इन 9 सीटों पे बहुत जोर है। और इसके अतिरिक्त अब योगी जी तो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, तो अलग अलग स्टेट्स में जाना है उनको, झारखंड भी जाना है उनको, महाराष्ट्र भी जाना है, तो उसकी वजह से शायद समय नहीं मिला उन्हें, निकाल नहीं पाए। अब जब चुनाव के बाद चले जाएंगे, या हो सकता है बुलवा लें परिवारों को, ये भी करते हैं कि वो नहीं समय मिल पाता तो उनको बुलवा लेते हैं। बहरहाल हादसा होने के बाद कुछ ही घंटों बाद, रात के 11:15 बजे हादसा हुआ, सवेरे 5 बजे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां गए और उनके साथ विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा भी गए। और वहां का स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के 12 साल से हैं, कोई डॉक्टर सेंगर हैं, उनकी प्रायोरिटी उस टाइम रात को ये रही कि चूना सड़कों पे पड़ जाए, जिससे मंत्री जी आए, प्रमुख सचिव आए तो उनका स्वागत हो सके, कहीं वो नाराज ना हो जाए कि चूना क्यों नहीं पड़ा। ऐसा होता है। बहरहाल इस केस में ब्रजेश पाठक ने काफी सख्ती से ये बात कही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो प्रशासन इसमें पड़ गया चूना डलवाने में। अच्छी बात है, अगर वो ऐसा वाकई में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आगे के लिए एक सबक हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया है, वहाँ ये वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ प्रायोरिटी है कि मरीज़
और भुक्तभोगी जो परिवार हैं उनका कुछ भला किया जाए, उनके बारे में सुना जाए, उनकी समस्या सॉल्व करी जाए। वो तो 72 घंटे में भी नहीं हो पाई, तो शुरू में क्या होती। सबको मालूम है किस तरीके से जब आग लगी। ये कहा जा रहा है कि आग कहीं स्पार्क हुई मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड में और वहां से वो आग शुरू हुई। कुछ लोगों का कहना यह है, ये कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कि वो कोई सिलेंडर था पुराना, उसके पास कहीं स्पार्क हुई किसी तरीके की और वो सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर से आग शुरू हुई। दोनों शॉर्ट सर्किट की बात हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट्स तभी होते हैं जब सड़े गले तार इस्तेमाल किए जाते हैं, रद्दी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदा जाता है, क्योंकि कमीशनबाजी बहुत होती है। इसके पीछे सरासर कमीशनबाजी है, कोई माने ना माने। सरकार तो कभी नहीं मानती है, सरकार तो ढूंढती है तरीके, और वही झांसी में भी हो रहा है। तरीके ढूंढे जा रहे हैं किस तरीके से दोषी लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो हमारे चहेते हैं, यानी जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, उनके जो चहेते होंगे उनके ऊपर गाज ना गिर जाए। ढूंढा जाएगा स्केपगोट्स कि किसके ऊपर, किसके सर पे डीकरा फोड़ा जाए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आखिरकार हर हॉस्पिटल में, और खासतौर से ये तो मेडिकल कॉलेज है, पुराना मेडिकल कॉलेज है, ये वो वाला मेडिकल कॉलेज नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे क्रिएट कर दिए, जिला अस्पतालों को कन्वर्ट कर दिया, अपग्रेड कर दिया है मेडिकल कॉलेज में। वो अभी तक रियल सेंस में कॉलेज नहीं बन पाए, लेकिन ये तो बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। यहां पे भी, और एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, अगर आग लग जाए तो ये ड्रिल होगी, वहां पे वो भी नहीं था। सुना है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं जो जरूरी हैं स्पेशली वार्ड्स में, और ये तो आईसीयू था, बच्चों का आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, यहां जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, अग्निशमन के जो सिलेंडर्स रहते हैं बुझाने के लिए आग, वो शायद अपडेट ही नहीं हुए थे। उनकी लाइफ शायद 1 साल होती है, वो सुना है महीनों गुजर चुके थे, वो रिप्लेस नहीं करे गए थे, तो वो काम नहीं करे जो लेकर के बाद में दौड़े वहां के स्टाफ, तो कहां से बचते बच्चे। जिस दिन जब ये आग लगी रात को, तो वहां पे जो इनर पार्ट था, जहां पे जो बच्चे खत्म हुए हैं, वो उसके आईसीयू के अंदर वाले पोर्शन में थे, वहां से निकलने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि दरवाजे में बुरी तरह से लपटें वो चढ़ी हुई थी। तो शीशा तोड़ा गया पीछे खिड़की का, उससे निकाला गया, और उसमें अधिकतर काम परिवारजनों ने ही किया। कुछ जो स्टाफ के वार्ड बॉयज, नर्सेस थी, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से वहाँ वो रहीं और उन्होंने बचाव में काफ़ी मदद करी, लेकिन कोई सीनियर लोग वहाँ नहीं पहुँचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड जब तक आई तब तक काफ़ी रेस्क्यू का काम ये लोग कर रहे थे और काफ़ी कुछ कर चुके थे। ये कोई नई बात नहीं है, फायर ब्रिगेड्स का लेट पहुँचना या पुलिस का लेट पहुँचना, ये एक रूटीन लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हुए हैं कि समय से नहीं आती है। बहरहाल उसके बाद तो समय निकालना चाहिए प्रशासन को, शासन को, कि उनकी बच्चों के माँ बाप की चीख पुकार तो कम से कम लखनऊ तक पहुंच गई होगी, उनको कुछ सांत्वना दें, उनको बताएं, और कुछ नहीं तो कम से कम उनके बच्चों की पहचान करके उन्हें बच्चे की बॉडीज दे दें। ये सबकी समझ के बाहर है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, और बात एक दूसरे पे डाली जाती है। यहाँ पे सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में आपस में काफ़ी तनातनी रहती है, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो हो सकता है इसके पीछे कोई राजनीति हो कि मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं गए हों, लेकिन उम्मीद सब लगाते हैं कि मुख्यमंत्री, जो कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसका ऐसी दर्दनाक हादसे के बाद वहाँ नहीं पहुँचना दुखदाई है उन लोगों के लिए। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जान पैसे से वापस नहीं आती। 5 लाख रुपए हर विक्टिम की फैमिली को दे देने से मामला खत्म नहीं हो जाता, लोग शांत नहीं हो जाएंगे। उनकी पूरी बात सुनने के लिए एक समिति बना दी गई,
समितियां तब बनाई जाती हैं जब मामले को रफा दफा करना होता है। और इस बार डॉक्टरों की समिति बनाई गई है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन के अंडर में 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसको 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे समझ में नहीं आता हफ्ता भर क्यों लगता है ऐसी रिपोर्ट बनाने में। वहां लोग मौजूद हैं, बताने वाले उन्हें अपने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, फिर भी समय लग रहा है। अब रिपोर्ट आएगी, फिर होगा, तब तक पूरी एक्सरसाइज ऐसा लगता है इसलिए की जाती है कि किसी तरीके से समय, टू बाइट टाइम, समय कट जाए, निकल जाए, मामला ठंडा हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है कि मामले को सॉल्व करना है, उद्देश्य नहीं है कि आगे चल के इसकी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। उद्देश्य यह है कि किस तरीके से दोषियों को, जो असली वाकई में दोषी हैं, उनको बचाया जाए। और हर आदमी इसमें लगा हुआ है। जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, गवर्नमेंट्स डिनायल मोड में चली जाती हैं कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। कोशिश की जाती है कि लीपापोती की जाए, और ऐसा ही यहां प्रतीत होता है कि यहां भी ऐसे ही किया जा रहा है, लीपापोती, कि मामले को रफा दफा कर दो। आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि 72 घंटे में अभी तक एक भी FIR नहीं हुई है। इतना बड़ा हादसा हो जाए, 10 बच्चे उसी रोज मर गए, एक और आगे मर गया, अभी भी FIR नहीं दर्ज की जा रही है, क्योंकि ये प्रशासन तय नहीं कर पा रहा है किसको दोषी ठहराया जाए, किसके सर पे ढीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि FIR में तो किसी का नाम देना होगा। अरे कुछ नहीं तो आप ऐसे ही FIR कर देते कि कुछ व्यक्तियों ने, किसी निग्लेक्ट भी हुआ तो भी FIR होती है। कोई जरूरी नहीं किसी ने आग लगाई हो, षड्यंत्र किया हो, नहीं किया होगा, लेकिन इस निग्लेक्ट के लिए FIR तक ना हो, ये क्या दर्शाता है। और एक और ताज्जुब होगा आपको सुन करके, जो यानी कि संडे को वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जब ये बताया कि एक बच्चे की और मौत हो गई है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो बच्चा जलने से नहीं मरा, वो बर्थ एक्सफिक्सिएशन से। कई दफे बच्चे पैदा होते हैं तो सांस नहीं चलती है, तो भाई बर्थ तो हो चुकी, वहां 2 दिन से लेके 15 दिन तक के बच्चे थे, और आप कह रहे हैं कि वो सांस नहीं चल रही थी इसलिए वो बर्थ में ही पैदा होते हुए मर गया। आग से कोई ताल्लुक नहीं है। आग लगने के 2 दिन बाद जो बच्चे इंजर्ड हैं, या अगर सफोकेट भी हुए हैं और उनको मशीन पे रखा, जिंदा रखा जा रहा है और उसकी मौत हो जाती है, तो क्या ये आप मानने को तैयार हैं कि वो आग से नहीं कोई असर हुआ है? ये शर्मनाक है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस तरीके की बात करे और सोचे कि पब्लिक इसको मान लेगी। अब ये दिखलाता है कि डिनायल मोड में रहते हैं, असलियत बताना नहीं चाहते हैं। आपने जब 10 बच्चे आग की वजह से मरे तो आपको क्या तकलीफ है बताने में कि 11वां भी जो इसका इलाज चल रहा था वो इलाज में सकम कर गया। लेकिन नहीं, ये पूरा जोर, मैं इसीलिए कहता हूं, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं कि सरकार का सारा जोर, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जोर और मेडिकल कॉलेज के जो अथॉरिटीज हैं उनका सारा जोर इस बात पे है कि किस तरह से लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ना डाल दी जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। बच्चे मर गए तो मर गए, मतलब उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे बचाया जाए लोगों को, उनको नहीं जिनको जरूरत थी बचाने की, उन्हें जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको बचाने की बात चल रही है। इसी वजह से इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। दुर्भाग्य है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद इसी तरह से सब कुछ चलता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।